आने वाले सालों में इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ जीडीपी नहीं, ये राइजिंग टेम्परेचर भी हो सकता है। ये स्टेटमेंट शायद ड्रामेटिक लगे, अलार्मिंग लगे, लेकिन अगर आप पिछले कुछ सालों के वेदर पैटर्न को देखें तो पिक्चर काफी क्लियर नजर आती है। हर साल हीट वेव्स ज्यादा इंटेंस लग रही है, समर सीजन लंबा लग रहा है, सिटी ज्यादा गर्म हो रहे हैं, हीट आइलैंड्स क्रिएट हो रहे हैं और कई जगहों पर टेम्परेचर नए रिकॉर्ड्स बना रहा है, कहीं कहीं पे 50 डिग्री को टच कर रहा है। सवाल ये है कि क्या ये टेम्परेरी फिनोमेना है या फ्यूचर का वार्निंग सिग्नल? मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये वार्निंग सिग्नल है। देखिए, हीट वेव सिर्फ डिस्कम्फर्ट का इशू नहीं, ये पब्लिक हेल्थ का इशू है, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी का इशू है, एग्रीकल्चर का भी इशू है, वाटर सिक्योरिटी का इशू है और अल्टीमेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ का इशू है, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पुअर पीपल और वीकर सेक्शंस को करता है। जब टेम्परेचर एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचते हैं तो आउटडोर वर्कर्स सबसे पहले इम्पैक्ट फील करते हैं, फार्मर इम्पैक्ट फील करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर इम्पैक्ट फील करते हैं, सिटीज की एनर्जी डिमांड सडनली इंक्रीज हो जाती है बिकॉज एयर कंडीशनिंग के लिए हमें पावर की जरूरत है, वाटर डिमांड इंक्रीज हो जाती है और पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर भी प्रेशर बढ़ता जाता है क्योंकि ऑनसेट ऑफ बहुत सारी डिजीजेज उनका होता है। अब सवाल है सोल्यूशन क्या है? क्या सिर्फ ज्यादा एसी लगा देना सोल्यूशन है? शायद नहीं, क्योंकि एसी रूम को तो ठंडा कर सकता है लेकिन सिटी को गर्म भी कर सकता है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस ब्रॉडर होना चाहिए, ब्रॉडर होगा तभी काम चलेगा। सिटीज में ग्रीन कवर बढ़ाना होगा, वो अर्बन फॉरेस्ट क्रिएट करने होंगे, हमें वाटर बॉडीज प्रिजर्व करनी होंगी, वाटर बॉडीज को बढ़ाना होगा, नहीं बनानी पड़ेंगी, बिल्डिंग्स डिजाइन के बारे में रीथिंक करना होगा, पब्लिक स्पेसेस को क्लाइमेट सेंसिटिव बनाना और सिटीजन्स को भी अपनी हैबिट्स में चेंज लाना। मुझे लगता है कि हीट वेव को हम फ्यूचर प्रॉब्लम समझने की गलती कर रहे हैं। ये फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं है, ये तो प्रेजेंट चैलेंज है, प्रेजेंट प्रॉब्लम। और जितनी जल्दी हम इस रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे उतनी जल्दी मीनिंगफुल सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट कर पाएंगे। आखिर में एक डेवलप्ड नेशन सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ से डिफाइन नहीं होता, एक डेवलप्ड नेशन इस बात से भी डिफाइन होता है कि वो अपने सिटीजन्स को चेंजिंग क्लाइमेट के बीच कितनी सेफ और हेल्दी लाइफ प्रोवाइड कर पा रहा है। और शायद इसीलिए इंडिया की नेक्स्ट बिग डेवलपमेंट चैलेंज रोड या बिल्डिंग नहीं है, रेजिलिएंट सिटीज और रेजिलिएंट कम्युनिटीज बनाना हो सकता है।